ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा था, ठीक है, जिसमें एक ही हमारा सवाल रह गया है। उसको कंप्लीट करने के बाद आज हम हमारा नया चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे, जो कि है रेखाएं एवं कोण। ठीक है, चलिए। तो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ लिया था कि जो सर्वसमीका 3 है उस पर बेस्ड सवाल ठीक है, सर्वसमीका 3 के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम उसको थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो किस तरीके की थी सर्वसमीका 3? सर्वसमीका 3 कहती है कि भाई a प्लस बी और a माइनस बी को जब आप गुणा करोगे क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बराबर होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a और b की जगह कुछ भी हो सकता है ना। दोनों जगह a और b का मान क्या होगा? समान होगा, सेम होगा दोनों जगह a और b का मान। ठीक है, जैसे जैसे मैंने बोल दिया कि आप इसको सॉल्व करो। मैंने बोल दिया x प्लस 3 और x माइनस 3। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? तो बेटा आप डायरेक्ट गुणा करके भी निकाल सकते हो आंसर। तो x की पूरे ब्रैकेट में गुणा कर दो, 3 की पूरे ब्रैकेट में। पर गुणा करके क्यों निकालू, कितना लंबा पड़ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको कैसे सॉल्व कर लूंगी? तीसरी सर्वसमीका लगा के सॉल्व कर लूंगी। तीसरी सर्वसमीका लगा के मैं सॉल्व कर सकती हूँ ना। तो डायरेक्ट थर्ड वाली लगा लीजिए। क्या आएगा? आपको साफ नजर आ रहा है, a प्लस बी a माइनस बी के रूप में है। ये रूप में है ना, जहां पे a की जगह क्या है? a की जगह है x, b की जगह क्या है? 3। तो लिख लीजिए a बराबर x है, b बराबर 3 है। तो ये जो है ये किसके बराबर होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पुट कर दो x, इसका स्क्वायर, माइनस b की जगह 3, इसका स्क्वायर। क्लियर है? कुछ नहीं करना, a की जगह x पुट कर दो, b की जगह 3। तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो इसका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 9। क्लियर सभी को? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। मैंने आपसे बोला था कि मैं करेक्ट 7 बजे क्लास कर दूंगी। ठीक है, यस मैम। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या हो सकता है? इसको उल्टा भी तो हो सकता है। उल्टा मतलब, उल्टा कहने का क्या मतलब है? अब मेरा कहने का मतलब है कि इस बार आपको ऐसा दे दिया, इस फॉर्मेट में दे दिया और आपसे बोला इसको इसमें तोड़ो। उल्टा भी तो दे सकते हैं ना, कि पहले आपको ऐसे दे दिया और फिर आपको उसमें सूत्र लगाना है। इस बार आपको ऐसे दे दिया, इस बार उल्टा जाना है। जैसे अगर मैं बोलूं, इस तरीके का सवाल है कि आपको सॉल्व करना है 4y स्क्वायर माइनस 9। इसको सॉल्व करके क्या आएगा? मतलब a और b का मान क्या होगा? a की जगह क्या रहा होगा और b की जगह क्या रहा होगा? कैसे करेंगे? आपने देखा, इसको मैं तीसरी सर्वसमीका से कंपेयर कर सकती हूँ। कर सकते हैं ना? 4y स्क्वायर माइनस 9 है। तीसरी सर्वसमीका क्या कहती है? ये कहते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी माइनस बी। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसको तोड़ लो तो मेरा उत्तर आ जाएगा। तब मुझे a और b दोनों का मान क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब 4 बेटा किसका स्क्वायर होता है? 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। y किसका होता है? y का। y स्क्वायर y का वर्ग होता है, स्क्वायर लगा दो माइनस। 9 को आपको b स्क्वायर के रूप में तोड़ना है। 9 कब आएगा? जब 3 को वर्ग करो। तो यहाँ से पता चल गया ना, a की जगह 2y है, b की जगह 3। तो लिख दो 2y प्लस 3, 2y माइनस 3, और ये इसका उत्तर है। क्लियर? तो ऑपोजिट भी आ सकता है। आप तो ये बोल सकते हैं इसको सॉल्व करो तो ये आएगा, ये आएगा, और इसको सॉल्व करो तो ये आएगा। आए सभी को समझ? उल्टा सीधा कैसे भी दे सकते हैं वो। इसको उतार लीजिए, फिर ऐसे ही हमारे 1-2 सवाल होंगे जो हम पोल में करेंगे, फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे। मैम ए वाला नहीं उतारा, वो दिखा दो। हाँ, ए वाला दिखा देती हूँ मैं। ये वाला
उतार लीजिए सभी। और बेटा टाइम से क्लास ज्वाइन करेंगे सभी बच्चे अब से, बिल्कुल करेक्ट 7 बजे क्लास शुरू कर दूंगी मैं। उतार लिया मैम। चलिए एक सवाल मैं आपको दे रही हूँ इसी तरीके का, आप मुझे सॉल्व करके टैन मैक्सिमम का आंसर देना। क्या हुआ बेटा? ठीक है, एक सवाल मैं देती हूँ। अब आपने बताना है ए और बी का मान क्या होगा। अगर मैं ये लिख दूं 25z² माइनस 16y², क्या आएगा? इसी तरीके से सॉल्व कीजिए। ठीक है, जैसा भी मैंने करवाया ना बी वाला सेम वैसी है। ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में तोड़ना है। हम निकाल लिया। कॉपी भी दिखा दो जिसका होते जाए। दिखा रही हूँ। ओके, बेटा आपकी कॉपी ना मुझे ढंग से दिख नहीं रही है, क्या है? क्या मैम? कॉपी मुझे ढंग से नजर नहीं आ रही है। दिखा रही हूँ, एक मिनट। वाई के, हाँ बेटा ये स्क्वायर मत लगाओ ना, अब घात में 2 मत लिखो। आपने लिखा है ना 4y की घात 2, वो क्यों लिख रहे हो? 4y की घात 2 क्यों लिख रहे हो? सॉल्व करने के बाद वो तो सिंगल y बचेगा ना फिर। यस मैम। मैम मेरा देख लिया। दिखाओ। हाँ करेक्ट है, गुड। चलिए अब मैं फिर से करा रही हूँ, एक बार इसको देख लो। करना क्या है आपको, उसको तीसरी सर्वसमीका लगा के हल करना है। क्यों करना है भाई? ये तीसरी सर्वसमीका से मेल खा रहा है ना। तीसरी वाली क्या कहती है कि a² माइनस b², है ना। a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी ए माइनस बी की। तो आपको साफ नजर आया? कैसे मुझे पता चला तीसरी ही लगेगी? क्योंकि आपको ये देखो दोनों इसी रूप में, ये और ये, है ना सेम ऐसी। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको a² के रूप में तोड़ना पड़ेगा। किसको? ये 25z की घात 2 को। आपको पता है 25 किस संख्या का वर्ग है? 5 का होता है। z का वर्ग, z² किसका वर्ग होता है? z का। तो इस पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा, बाहर आएगा। ठीक है, घात 2 पूरे ब्रैकेट के बाहर आएगी। क्यों बेटा? जब इसको सॉल्व करोगे तभी तो 25z² आएगा ना, तभी आएगा जब पूरे में स्क्वायर होगा। सेम 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। y की जगह y का स्क्वायर। अब जैसे ही आपने इसको तोड़ा a² माइनस b² के रूप में, साफ पता चल गया a की जगह 5z है, b की जगह 4y है। देखो स्क्वायर मत लगाना। स्क्वायर क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि a² का मान है, मुझे सिंगल a का चाहिए तो अंदर वाला मान ही होगा ना सिंपल a का। तो यहाँ मुझे a चाहिए तो a तो सिंपल 5z है। स्क्वायर मत लगाना, गलत होगा, वो बाहर है। b की जगह है 4y, a माइनस बी 5z माइनस 4y। क्या सभी का यही आंसर आया था?
मैम मैंने बस थोड़ा स्क्वायर लगा दिया तो मेरा सही है सारा। हाँ, स्क्वायर नहीं लगाना, मैंने स्क्वायर लगाने मैम के और लिए सही है मेरा बाकी का सारा। मेरा तो ठीक था। मैम हाँ। मेरा भी ठीक था। गुड। देखो स्क्वायर लगाने के लिए इसलिए मैं मना कर रही हूँ क्योंकि से जब ये समझा। स्क्वायर है ना, ये ए स्क्वायर का मान है। क्या आपको यहाँ पे ए स्क्वायर का मान चाहिए? सिंपल ए का मान चाहिए, तो इसलिए स्क्वायर नहीं आएगा। सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन? इसको उतार लीजिए बेटा। तो एक ऐसे सवाल आप पोल में भी करोगे। मैम उतार दिया। यस मैम। मैम फिर से समझाने को। यस, दे दो एक सवाल पोल में। यस क्या मैम। मैम? मैम एक बार फिर से समझा दो एक सवाल। एक बार फिर से समझा दूं? चलो एक और समझा देती हूँ। एक और समझा देती हूँ, कोई बात नहीं। देखो मैंने बोला आपको सारे सवाल इसी तरीके के मिलेंगे बेटा। ठीक है, मैंने इस बार कर दिया कि सवाल है 100 x² माइनस 36y²। अब मैं बोल रही हूँ भाई ए और बी का मान क्या आएगा, तो आपने जैसे ही देखा आपको पता चल गया कि तीसरी सर्वसमीका है। क्यों? a² माइनस b² है। ये पूरा a² के बराबर है, ये b² के बराबर है। ठीक है, तो इसको तोड़ो, पूरा एक ब्रैकेट बना दो, इसको पूरा a बना दो। a की घात 2 में इसको कैसे लिखोगे? 100 किसका वर्ग होता है? 10 का ना। x की जगह x, 100 हमारा 10 का वर्ग होता है। x की जगह x, इसका पूरे का वर्ग, माइनस की जगह माइनस। अब इसको पूरे b के रूप में तोड़ो। 36 कब आएगा? 6 का वर्ग होता है 36, y की जगह y, इसका स्क्वायर। तो किसके बराबर होता है? a प्लस b, a माइनस b। ठीक है, a की जगह है 10x, b की जगह क्या है? 6y। यहां से पता चल जाता है ये वाला होता है a का मान, ये वाला होता है b का मान। स्क्वायर नहीं लगाना क्योंकि मुझे सिंगल a का मान चाहिए। b की जगह 6y, a की जगह 10x, b की जगह 6y। समझ में आ गया कैसे तोड़ना है आप लोगों ने? सभी को समझ में आ गया? यस मैम। चलिए, अब एक सवाल मैं देती हूँ पोल में, इसको सॉल्व कीजिए यस मैम पोल। इसी तरीके का। देखिए, आपको सिर्फ वर्ग याद होने चाहिए। 144 a² माइनस 36 b²। ABCD 4 ऑप्शन है, क्या उत्तर आएगा? मैम कर दिया ठीक है। गुड, अभी 2 बच्चों का है, दोनों का ठीक है। गुड, अभी तक जिन्होंने भी आंसर किया है सभी का ठीक है। वेरी गुड बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करो। वेरी गुड, वेरी गुड। 13 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है। सभी को साथ साथ में अपना रिस्पॉन्स, पोल रिस्पॉन्स भी दिख रहा होगा। बेटा कॉपी ना लास्ट में देखूंगी, अभी मत दिखाओ। मैम कर दिया। मैम गुड, कर 19 बच्चों ने आंसर कर दिया। वेरी गुड। हाँ, सोलह का ठीक है मैम। हम्म,
चलिए सभी बच्चे आंसर करो ऐसे ही सभी सवालों का। एक मिनट मैंने भी कर दिया। वेरी गुड। मैम सही है मैम। हाँ चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं अब। मैम 5 4 3 2 1। काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, मतलब 18 बच्चों का सही है 22 में से। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो मैंने आपसे बोला आपको वर्ग याद होने चाहिए, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो मल्टीप्लाई करते रह जाओगे। 144 किसका वर्ग होता है? 12 का। ए की जगह ए, इसका स्क्वायर 12 ए का होल स्क्वायर, तभी सॉल्व होगा ना, तभी तो 144 ए का स्क्वायर आएगा। 36 होता है 6 का, बी की जगह बी, इसका वर्ग। तो यहाँ से आपको ए और बी दोनों का मान पता चल गया। ए है 12 ए, बी है 6 बी। ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए की जगह क्या है 12 ए, बी की जगह क्या है 6 बी, फिर ए की जगह 12 ए और बी की जगह 6 बी। देखो कहाँ है ये ऑप्शन, दोनों सी ऑप्शन में है, सी वाले में है। ये सभी को क्लियर हो गया सवाल? यस मैम। एक और करें नेक्स्ट ऐसे ही। बेटा देखो बार बार ऑप्शन मत लिखो, एक ही बार यस लिखो ना मैम जो एक और। option है। चलिए फिर एक और करते हैं। इस बार सभी बच्चे ठीक करना, ऐसी सवाल मिलेगा क्योंकि। पिछली बार गलत कर दिया कुछ बच्चों ने। हाँ ये देखो 49 ए स्क्वायर माइनस 64 बी स्क्वायर, ये आखिरी सवाल है, इसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे आज हम। मैम ठीक है। ये देख लेती हूँ, एक मिनट। करेक्ट है एकदम, गुड। मैम सही है मेरा तो। गुड, हाँ अभी तक सभी का ठीक है, बढ़िया। मैम कर दिया। गुड, मैम कर दिया। करेक्ट है बेटा, अभी तक एक ही का गलत है। मैम एक बच्चे देखो ने बेटा भी, दो बाकी बच्चों ने बच्चे भी गलत कर दिया। देखो, हाँ मतलब मेन मोटिव ये नहीं कि कम बच्चे गलत करें, मेन ये कि जो गलत कर रहे हैं वो अगले सवाल में तो सही करें। मैम 3। ध्यान से करो सही मतलब। हाँ अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ना क्वेश्चन में, पुराना वाला सवाल देखिए। गुड, देखो जल्दीबाजी में कर रहे हो क्या आंसर? देखो पिछले क्वेश्चन से भी ज्यादा गलत हो गए इस वाले में। 3 4 चार 5 बच्चों ने 6, गलत कर दिया। 6 बच्चों ने। मैम ये तो उससे आसान है। हाँ ये तो उससे भी आसान था। चलिए मैं मैम उसमें काउंटडाउन तो स्टार्ट, 12 का स्क्वायर था। हाँ काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। चलिए बेटा बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो।
यस। बेटा जसवंत यादव के नाम से जो है बार बार ऑप्शन टाइप मत करो, एक ही बार। हाँ करेक्ट है बेटा, हाँ करेक्ट है, एक ही बार टाइप करो ना, 10 बार लिखोगे आंसर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। 49 किसका वर्ग होता है? 7 का, ए की जगह ए, इसका स्क्वायर, माइनस की जगह -64 किसका होता है? 8 का, बी की जगह बी, इसका स्क्वायर, ये बन गया किसका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सभी को दिख गया ना? 7 का वर्ग ही तो 49 होता है। जसवंत यादव के नाम से जो इस बार आपने लिखा, मैं क्लास से हटा दूंगी आपको। ये चाहते हो क्लास से रिमूव कर दूं? हर क्लास में आपको बोलना पड़ता है कि इतनी बार मत लिखो मत लिखो, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम होती है। आप ही का ऑप्शन फिर पूरी स्क्रीन में आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है a प्लस बी, a माइनस बी के बराबर। a की जगह 7a प्लस b की जगह 8b, 7a प्लस 8b और 7a माइनस 8b। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सभी को क्लियर हो गया? यही था डी वाला। ओके, मैम स्क्रीन ना आ रही। स्क्रीन मैम नहीं आ और रही, दो। कोई बात नहीं, मैं दोबारा शेयर कर दूंगी। मैम एक और दे दो पोल में। हाँ रुक जाओ, अब आ रही है स्क्रीन? यस मैम। चलिए, एक तो बच्चे लेट क्लास ज्वाइन नहीं करना आपको, सब टाइम पे क्लास ज्वाइन करेंगे। मैम पोल में पोल। देखो एक और सवाल। यस 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 मैम। यस मैम। चलिए, यस मैम। क्यों बेटा, पोल में जितने सवाल करोगे उतने ही तो सीखोगे। मैम ना आ रही स्क्रीन। बेटा एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो, मैंने अपनी तरफ से शेयर कर दी, नहीं आ रही तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, दोबारा ज्वाइन करो। मैम हमें तो दिखाई दे रही है। हाँ, जिसको नहीं दिखाई दे रही बेटा दोबारा से ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब सवाल है ये आपका, थोड़ा सा अलग लिख दे रही हूँ, देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं। माइनस का 121 ए स्क्वायर, माइनस के ये ऐसे है, माइनस का 121 ए स्क्वायर माइनस 49 बी स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, इसको सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। 11a माइनस 7b, 11a माइनस प्लस 7b, 11b माइनस 7a, 11b प्लस 7a, माइनस का 11a माइनस का 7b, माइनस का 11a प्लस का 7b। ठीक है, माइनस का 11b पोल में है। माइनस का 7a। यस बेटा बोलो। पोल में है। हाँ पोल में है, 4 ऑप्शन है, कीजिए। मैम लास्ट दोनों ऑप्शन सेम है। नहीं सेम नहीं है, देखो पहले में ए पहले है, उसमें बी बाद में। मैम ठीक है। मैम कर दिया क्या? 5 बच्चों ने आंसर किया, पांचों का ठीक है, वेरी गुड। मैम कर दिया। गुड, चलो मुझे लग रहा था आप लोग कर नहीं पाओगे, लेकिन काफी बच्चे सही कर रहे हैं ऐसे तो। मैम सही है मेरा। हाँ वेरी गुड, मैम कर दिया। वेरी गुड। अभी स्क्रीन नजर आ रही है? मोना के नाम से जो बच्चा है, आ रही है स्क्रीन नजर?
गुड। सत्रह में से 13 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। मैम काफी ठीक कर रही हूँ। मैम मेरा पोल सेक्शन ही नहीं है। पोल सेक्शन मैम आज नहीं मान आ के रहा है चल या रहा आता था, ही हमने नहीं है? खुद दिया। सही है। पोल सेक्शन आता ही नहीं है या आज नहीं आ रहा है? मैम आता ही नहीं है। आता ही नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चैट सेक्शन में कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में करो, क्या आएगा आंसर? इसका भी एक सी एक बार है। आंसर उसको जिसने 3 बहुत करवाए, बार 3 का सी। टाइप किया मैं क्लास से हटा दूंगी। वेरी गुड। चलिए फिलहाल मैं ऑप्शन रब कर देती हूँ। ऑप्शन में रब कर देती हूँ तो आपको ये देखना था किसका स्क्वायर बन रहा है ना? तो इसको आप तोड़ोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। वही ए और बी का मान माइनस में भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। 121 होता है हमारा, देखो माइनस का 121 को अगर मैं देखूं, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है ना, इसको ले लीजिए बाहर, इसको ले लीजिए बाहर। 11 ए का स्क्वायर लिख सकते हो आप इसे। तो अगर मैं माइनस का 11 ए स्क्वायर ऐसे करूं, उसको अंदर ले लूं, तो ये तो प्लस का आ जाएगा ना? हाँ या ना, बताइए आप मुझे। क्योंकि अंदर अगर माइनस की संख्या होगी, अंदर अगर माइनस की संख्या होगी तो क्या कर दोगे आप उसे? अंदर माइनस की संख्या होगी तो प्लस की बन जाएगी ना, है ना? क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर है तो अंदर माइनस की तो हमेशा आंसर प्लस का ही आएगा। ठीक है, तो इस माइनस को क्या कर देना, बाहर रख देना। ठीक है, इस माइनस को आप बाहर लिख लेना। -49 होता है 7 का, 7b का स्क्वायर। ठीक है, 7b का स्क्वायर। तो यहां से आपको पता चल गया ए का मान ये, बी का मान ये, तो a प्लस बी, a माइनस बी से आप इसे क्या कर दो, सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आप इसे क्या कर सकते हो बेटा, ये वाला जो माइनस है ना, ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये वाला जो माइनस है ना, इसको बाहर ही रहने दीजिए। इस वाले माइनस को क्या रहने दो, बाहर ही रहने दो। तो सिंपल सा आप इसे 11a प्लस 7b और 11a प्लस 7b लिख लेंगे। क्लियर हो गया? क्यों मैं इसमें माइनस का 11a का स्क्वायर इसलिए नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि जब भी अंदर कोई भी माइनस की संख्या होती है उसका वर्ग करते हैं तो उत्तर तो हमेशा प्लस का ही आता है ना, ये सभी को पता है ना। अगर अंदर माइनस की संख्या है तो अंदर तो वर्ग में जो बाहर आंसर आएगा वो तो प्लस में ही आएगा। इसको पता है सभी को, ये चीज पता है ना? तो इस वाले माइनस को क्या करो, बाहर ले लो अलग से। ऑप्शन में थोड़ी सी वो गड़बड़ हो गई। ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, क्लियर? -11 के साथ नहीं आ सकता क्योंकि हमेशा वो पॉजिटिव का ही बनेगा। ओके, यस चलिए मैम। चलिए अब हम करते हैं नया टॉपिक स्टार्ट, जो कि है छठा चैप्टर, रेखाएं और कोण। तो लाइन्स एंड एंगल्स आप लोगों को आता ही है। तो सबसे पहले छोटे कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं, भुजाएं एवं कोण। क्या होती हैं भुजाएं और क्या होते हैं कोण? ठीक है, कोई भी हमारी आकृति है, तो कोई भी हमारी फिगर है, तो भुजा ऐसा रेखाखंड होता है जो शीर्षों को जोड़ने पे बनता है। शीर्ष, दो शीर्षों को जोड़ दी है ना, पॉइंट, वर्टेक्स इनको जोड़ दो तो क्या बन जाएगी, भुजा बन जाएगी। एक और शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, सबको आपस में जोड़ दो तो कितनी भुजाएं हो गई इसमें, 4 भुजाएं हो गई। 1 2 3 4। तो यदि आपसे बोले भुजा क्या होती है, आप बोलोगे किसी भी दो शीर्षों को जोड़ती है उस रेखाखंड को हम क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। कोण क्या होता है, कोण हमेशा क्या होता है, कोण दो रेखाओं या रेखाखंड किरण के मिलने से कोण का निर्माण होता है। जैसे
हमेशा कोण बनाने के लिए आपको दो रेखाखंड तो चाहिए क्योंकि इनके बीच का हिस्सा है ना ये वाला, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, है ना। तो अगर मैं सिंपल सी एक ही रेखा खींच दूं तो एक रेखा पे तो कोण बन सकता है क्या, एक रेखाखंड पे कभी कोण बन सकता है, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता ना, कम से कम मुझे दो तो चाहिए। ठीक है। हाँ, इस आकृति को अगर आप देखो और मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कोण कितने, कोणों की संख्या कितनी है, कितने कोण है बताओ। चार। चार है ना, एक दो मैम चार। तीन चार। चार ही हैं। भुजा कितनी है, चार। हाँ, ये ए बी सी डी, अगर मैं नाम दे दूं तो कितनी भुजाएं हो गई, ए बी हो गई, दूसरी हो गई बी सी, फिर हो गई सी डी, फिर हो गई ए, चार भुजाएं, चार भुजाओं के चार को, ठीक है, चार भुजाओं के चार को। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एंगल का, कोण का हम नाम कैसे देते हैं, निरूपण कैसे करते हैं। जैसे ये यहाँ पर कोण नजर आ रहा है आपको, तो जहां पे कोण बनता है वो क्या आना चाहिए, हमेशा बीच में आना चाहिए। अब जब नामकरण करोगे इसका, है ना, नामकरण करोगे तो जहां पे कोण बन रहा है वो बीच में आना चाहिए ना। तो ए से शुरू कर लो, ए से शुरू करा, ओ पे पहुंची, फिर बी पे आई, सब तीनों ही हमारे जो यहाँ पे पॉइंट है ना, तीनों ही वो आने चाहिए उसमें। ए से शुरू किया, ओ पे बन रहा है, फिर बी, या आप बी से शुरू कर सकते हो, ओ पे गए फिर ए पे, या आप इसे कोण बी ओ ए बी बोल सकते हो, दोनों ही बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं या नहीं। अगर मैं कोण ए ओ बी बोलूं या कोण बी ओ ए बोलूं, क्या दोनों में कुछ अंतर है या सेम है, सेम है मैम। सेम है ना। तो आप कैसे भी इसका नाम दे सकते हो, चाहे ए ओ बी बोलो चाहे बी ओ ए बोलो। ठीक है। हाँ, चलिए देखिए, तो नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें। शीर्ष क्या होता है, व्हाट इज वर्टेक्स। ठीक है। तो कोण का शीर्ष, कोण का शीर्ष कोण बनाने वाली दो किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु होता है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो ये कोण है, मैं इस आकृति का नाम ए बी सी डी दे दूं, ठीक है, इस वाले कोण की बात कर रही हूं, तो शीर्ष क्या होगा, दो किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है, इन दो किरणों का ए बी और ए डी का जो उभयनिष्ठ बिंदु है वो बेटा ए है ना। मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से देखो, इसकी ये आकृति है। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा किसको नहीं आ रही स्क्रीन, मैंने आपसे बोला था दोबारा ज्वाइन करके देखो, आ रही है अभी। मैम कर ली मैंने दोबारा ज्वाइन, तब भी नहीं आ रही। चलो मैं एक और बार मैं शेयर कर देती हूँ। अब बताइए अभी आ रही है स्क्रीन। ठीक है, मैम नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही। आ रही है हमारे पास तो। बेटा आ जिसके रही पास है हमारे पास तो स्क्रीन। जिसके पास नहीं आ रही है ना, तो फिर आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है कुछ। चलिए एक बार दोबारा ज्वाइन करके देख लो। तो मैंने क्या बोला, इस आकृति का नाम मैंने दे दिया एबीसीडी। अब मैं बता रही हूँ शीर्ष क्या होता है। शीर्ष किसी भी दो भुजाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो मैं यहाँ पे दो भुजाओं की बात कर रही हूँ, एक तो इस वाली की एडी की बात कर रही हूँ और दूसरी भुजा एबी की, ये जो रेड कलर से है ना, एबी और एडी की अगर बात करूं तो यहाँ पे एक ही उभयनिष्ठ बिंदु है, कौन सा, ए। तो ए क्या हो गया, शीर्ष हो गया। ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं दूसरे भुजाओं की बात करूं, ए बी और बीसी की बात करूं, तो ए बी भुजा और बीसी भुजा, यहाँ पे कौन सा बिंदु है जो दोनों में आ रहा है, बी बिंदु, ए बी और बीसी भुजा। तो दोनों पॉइंट में देखो, दोनों भुजाओं को देखोगे तो बी है ना जो दोनों में आ रहा है कॉमन, तो बी ही इनका क्या होगा, शीर्ष होगा। ठीक है। मैं बात करूं सी डी और बीसी भुजा की, तो जो इसमें बिंदु उभयनिष्ठ है जो दोनों में आ रहा है, सी वाला पॉइंट, तो यही इसका क्या हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा। ठीक है। ज्यादा डिटेल मुझे नहीं लगता है इसमें समझाने की जरूरत है कि शीर्ष होता क्या है। सभी को समझ में आ गया शीर्ष क्या है। यस मैम। किसी भी दो भुजाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक है, परिभाषा के हिसाब से।
आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 चीजें पढ़ी अभी तक, शीर्ष, कोण और भुजा। तीनों को एक ही डायग्राम में दिखा दिया। शीर्ष है ये बिंदु, कोण है किसी भी 2 रेखाखंडों के बीच का या किसी भी 2 भुजाओं के बीच का ये जो पार्ट है इसी को हम कोण बोल रहे हैं। और भुजा है ये रेखाखंड, किसी भी 2 शीर्षों को जोड़ने वाली रेखाखंड को हम भुजा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब उदाहरण 1 आपको नजर आ रहा है, कुछ आकृति है टी की शेप की। आपको पूछा है भुजाओं और कोणों की संख्या बताओ। सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएं भुजा कितने हैं इसमें और कोण कितने हैं। जल्दी से गिनो। मैम भुजा और स्क्रीन कोण नहीं की दिख रही। संख्या। भुजा बेटा आज सबको स्क्रीन दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। एक और बार शेयर कर रही हूँ, रुक जाओ मैम 8 भुजा। 1 मिनट में दोबारा से शेयर कर रही हूँ। देखो बेटा अभी भी नहीं आई तो मेरे एंड से कोई मैम प्रॉब्लम 8 भुजा है। मैम 8 भुजा। 8 भुजा और कोण 3 गिनो। मैम 6 कोण 6 हैं। 6 कोण। यस मैम। मैम 6 कोण 8 भुजा। बेटा जिसका माइक ऑन है बंद कर दीजिए। चलो पहले भुजा गिन लेते हैं, ठीक है। आप सभी बोल रहे हो कि 8 भुजाएं हैं इसमें, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे देती हूँ आकृति का, ज्यादा इजी पड़ेगा। ए बी सी, ये डी पॉइंट, ये ई एफ जी एच, भुजा हो गई ए बी बी सी, ठीक है। ए बी की बात कर ली मैंने, ठीक है। ये बी सी से आए आप सी डी में, सी डी के बाद डी एच के बाद एच जी के बाद जीई, जीई के बाद ई एफ यहाँ से, और ई एफ के बाद एफ, ठीक है। यहाँ से शुरू किया मैंने उल्टे से, ए बी सी डी डी एच जी ई एफ ई और ए एफ। तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। तो सभी ने एकदम सही बोला, टोटल है 8, ठीक है। अब कोण में कुछ बच्चे बोल रहे हैं 6 और कुछ बच्चे बोल रहे हैं 8, कुछ 6 बोल रहे हैं कुछ 8 बोल रहे हैं। तो कोण गिन लेते हैं। देखो ए बी और ए एफ के बीच का ये कोण है, 2 भुजाओं के बीच का ये पहला कोण हो गया। वैसे ये दूसरा कोण हो गया, ये तीसरा हो गया। बेटा ये भी तो कोण है, चौथा, ये है 5वां, ये है 6ठा, इसी प्रकार 7वां और ये है 8। कितने कोण हो गए टोटल? 8 कोण हो गए। सभी को दिखे? आप चौथा और 7वां वाला नहीं जोड़ रहे थे, 4th एंड 7th वाला, भाई वो भी तो 2 रेखाखंडों के बीच का ही है, चौथा कोण और 7वां कोण, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान देना। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। चलिए ठीक है, यहाँ पे आपको साफ दिखा रखा है। अब आप इसके बताओ, फिर से ये आकृति दे दी, इसमें आपको भुजा भी बतानी है, कितनी भुजा है, कितने कोण है और कितने शीर्ष है, बताइए। चैट सेक्शन में बताना, उसके बाद पोल में करते हैं आंसर क्वेश्चन। 10 तो भुजा है। 10 है। 10 10 ही मैम कोण है। 10 ही कोण है। और शीर्ष? 10 मैम 10 ही है शीर्ष भी। 10 ही है। मैम 10 है। ठीक है, इस बार सभी बच्चों ने एकदम सही बोला। तो भुजा मैम कितनी सारी को चीजें नाम 10। दे देते हैं? बी
सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, भुजा 10 है। कोण गिन लेते हैं, हर भुजा दो भुजाओं के बीच का हिस्सा है ना। ये एक, ये दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा और ये 10वां। 10 ही कोण है। शीर्ष क्या है, शीर्ष तो पहले लिख दिया मैंने, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। जे तक कितने शीर्ष हो गए, 10 हो गए। तो तीनों ही 10-10 है, तीनों ही 10-10 है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन कर ले पोल में। यस मैम। यस यस मैम। मैम। यस मैम। चलिए, यस मैम। पहला सवाल इस चैप्टर का। ठीक है, दी हुई आकृति में भुजाओं और कोणों की संख्या बताइए। ये आकृति है, इसमें भुजा और कोण बताने हैं। सभी बच्चे पोल में आंसर कर। मैम ठीक है, ठीक पोल है। में करना है मैम कर भुजाओं और दिया, कोणों ठीक की है। संख्या। मैम कर दिया। हाँ, अब तक सभी का ठीक है। करेक्ट करेक्ट। कर दिया, ठीक है। मैम कर हाँ, मैम यहाँ कर सभी दिया। का ठीक है। ठीक वेरी है। गुड। अभी तक सभी बच्चों का ठीक है। वेरी गुड बेटा। मैम कोई कर इजी दिया। टॉपिक। हाँ, इसमें किसी का गलत नहीं होना चाहिए। यस मैम। वेरी गुड। वेरी गुड बेटा। मैम कितने में से कितने बच्चों का ठीक है? बेटा अभी तक सभी का बच्चों ठीक की है। अभी तक सभी बच्चों का ठीक है। चलिए, मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। हम दो बच्चों ने 5, आंसर नहीं किया। हाँ, 4 3 2 1। चलिए बेटा, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। क्या आएगा, बहुत इजी इजी सवाल है। करेक्ट, सभी का ठीक है ये। तो आपने काउंट किया, भुजा पूछी है ना, ए बी सी डी ई। एक भुजा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 भुजाएं हैं। कोण, 1 2, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण, पांचवा कोण। कोण भी 5, भुजा 5, कोण भी 5। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है ना। चलिए, अब करते हैं नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडी। आकृति में कोणों की संख्या। प्लस की आकृति है, कोण बताने इस बार से। ठीक, प्लस की शेप की आकृति। ध्यान से करना, जल्दीबाजी में करोगे तो गलत हो सकता है। कर दिया। ओके, मैम जल्दी में कर कोई नहीं दिया, ठीक। करेगा। मैम कर हाँ, दिया। मैम कर दिया। करेक्ट है अभी तक मैम सभी। कर दिया। सही है। मैम कर दिया। वेरी गुड। मैम कर दिया। इसका भी आंसर सबका देखो, 2 बच्चों ने अभी भी गलत कर दिया बेटा। सिर्फ गिनने तो है। 2 रेखाखंडों के बीच का हिस्सा हमेशा कोण कहलाता है। यस मैम, दो बच्चों ने गलत कर दिया।
चलिए 15 में से 3 बच्चों ने गलत कर दिया। बाकी बच्चे भी करो। इजी, सारे के सारे सवाल आपको इजी मिलेंगे अभी फिलहाल स्टार्टिंग में। मैम पोल रिजल्ट भेजोगी? हाँ भेज दूंगी बेटा। चलिए मैम भेजना। हाँ हाँ भेज दूंगी। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। सारे सही हैं हमारे। गुड। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर, क्या आएगा, कितने कोण है। यस, तो गिन लो ना ऐसे 2 रेखाखंड, इन दोनों के बीच का ये पहला कोण। तो काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हो, 2 3 4 मैं क्या शरार करवा 6 7 8। हाँ चैट सेक्शन ऑन है बेटा। 9 10 11 12 12 आ रहा है। कुछ बच्चों ने 10 लिखा है, कुछ ने 8 लिखा है। मैम कर दिया हमने तो एक बार। हाँ सभी को समझ में आ गया बेटा, पूरे 12 कोण है इसमें। यस मैम। ठीक है, अगला करें सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम पोल में। यस मैम। पोल में ही दे रही हूँ सवाल। चलिए आज का तीसरा सवाल है ये इस चैप्टर का। अब आपको शीर्षों की संख्या बतानी है इस दी गई आकृति में। शीर्ष कितने हैं इस आकृति में, ध्यान से गिनना। मैम कर दिया ठीक है। मैम कर दिया ठीक है। ठीक है। वेरी गुड। मैम कर दिया मैम ठीक है। कर दिया। हाँ अभी तक बेटा, अभी तक सभी का ठीक है। गुड, इसी तरीके से सॉल्व क्वेश्चन का आंसर करो सभी बच्चे। मैम ठीक है कर दिया। हाँ मैम कर दिया। मैम कर दिया ठीक है हमारा। यस यस सबका ठीक है। गुड, 17 बच्चों का आंसर आ गया, सबका ठीक है। एक बच्चे ने गलत कर दिया। मैम और क्वेश्चन करवाओगी पोल में? हाँ देखते हैं इसके बाद कितने सवाल हैं। मैम कर। हाँ चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं अब। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। यस वेरी गुड वेरी गुड। शीर्ष गिनने हैं ना, एक, ये बी वाला दूसरा, ये सी वाला तीसरा, डी वाला चौथा, ई वाला पांचवा। 5 के अलावा कितने शीर्ष है, 5 ही तो है टोटल, है ना। 2 रेखाखंडों का उभयनिष्ठ हिस्सा ही शीर्ष कहलाता है। तो इन दोनों भुजाओं का उभयनिष्ठ हिस्सा यही है ए वाला। ठीक है, हर के लिए, सबके लिए। तो टोटल 5 शीर्ष या 5 वर्टेक्स होंगे इसमें। ठीक है बेटा, हाँ 5 ही है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है यहीं तक रखते हैं, कि आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे।